पूज्यवर के श्री सानिध्य में संस्कारित शिक्षा पाठशाला के माध्यम से हो। आगामी दिनों में 20-21 तारीख को अशोकनगर में अखिल भारतीय पाठशाला सम्मेलन का भव्य और विराट रूप में आयोजन किया जा रहा है। आप सब देश भर के भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री सानिध्य में हो रहे पाठशाला सम्मेलन में आप सब पधार कर हमें अनुग्रहित करें। पूज्य वर्ग के उपकार हैं जो युवा वर्ग हो, प्रौढ़ वर्ग हो और बच्चों को संस्कारित करने की जो शिक्षा पाठशाला के माध्यम से चल रही है, यह महाआयोजन आने वाले दिनों में होने वाला है और हम सब उसमें सम्मिलित होकर धर्म लाभ पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य हमारे लवन कुमार सिंह गोल बिल्डिंग परिवार ने प्राप्त किया। आदरणीय लवन जी भाई साहब जो हमारे शनिवार मंडल त्रिभुवन जी के सक्रिय समर्पित सदस्य हैं, पधारे और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सौभाग्य के इन क्षणों को हमारे सुमित भाई पिपरई आप भी प्राप्त करेंगे। आपको भी शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती द्वय से मैं निवेदन करूंगा वह आए और दीप प्रज्वलन चित्त नर्वण में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आने वाले दिनों में एक ऐसी संगोष्ठी आप और हम सब देखेंगे जिन्हें हमारे ही छोटे छोटे बच्चे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में पहुंचकर आज समय सार जैसे महाग्रंथ राज का अध्ययन ही नहीं कर रहे, बल्कि वह प्रयास कर रहे हैं कि वह ग्रंथ राज उन्हें कंठस्थ याद हो और उसके जो एक रूपक प्रतियोगिता स्वरूप यहाँ हमें देखने को मिलेगा। श्रवण संस्कृति संस्थान का यहाँ 10 दिवसीय शिविर होगा और हम देखेंगे उन प्रतिभावान बेटा बेटियों को इसमें प्रतिभावान बेटा बेटियों को सौभाग्य मिलेगा यहाँ पूज्यवर के सानिध्य का। आइए। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति ने उस दुनिया में जीव और पुद्गल को ऐसे चौराहे पर खड़ा किया है जहां सब तरफ के रास्ते खुले हैं। निर्णय तुम्हें करना है कि जाना कहाँ है। और जो कल कहा था, ये जन्म मरण तुम अच्छा मानते हो। यदि जन्म और मरण अच्छा होता तो आपकी पूजा में पहली ही पंक्ति है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपमति स्वाद। अच्छी चीज का नाश नहीं किया जाता, विकास किया जाता। इसलिए ये जन्म जो है, तुम जन्म को बर्थडे मनाते हो।
जन्म का उत्सव मनाते हो, ये एक मोटिवेशन दे रहा हूँ प्रसंग में। जिस चीज का तुम उत्सव मनाओगे वही चीज तुम्हें बार बार मिलती रहेगी। प्रकृति है, जिस चीज को हम खुशी से स्वीकार करेंगे, आनंद से स्वीकार करेंगे, वह वस्तु हमें बार बार मिलती रहेगी। क्योंकि ये दुनिया वेलकम के ऊपर आधारित है। जैसे आपका रिश्तेदार आपके घर में आएगा, यदि उसका अच्छा स्वागत हुआ तो बार बार आएगा, और नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, बार बार आएगा। यदि कोई साधु तुम्हारे यहाँ बार बार आ रहा है तो सीधी बात है, को सिद्धांत तो सब पर लागू होगा। जितने अच्छी तरह साधुओं को तुम वेलकम करोगे, जितना तुम साधुओं की इज्जत करोगे, साधुओं को मानकर तुम अभाग्य मानोगे, साधु तुम्हें जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन महान भाव। हमें क्या चाहिए? बस उसको कुछ नहीं करना, उसको वेलकम करना। मेरा सूत्र ही है, यदि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा ज्ञान का क्षोभ है नहीं है, कितने करो, कितने तुम मेहनत करो, तुम्हारा एक ही तरीका है, ज्ञान और ज्ञान की भक्ति शुरू कर दो, ज्ञान की और ज्ञानी की। बस तुम इतना समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ, आपका ज्ञान बढ़ना चालू हो जाएगा। आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम समर्पित हो जाओ, हम समझ के रहेंगे। चाहे एक दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 भाव लगे, चाहे 2 भाव लगे, चाहे 100 भाव लगे, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया है, मैं यह ज्ञान समझ के रहूंगा। बस एक उपधान आता है, उपधान का अर्थ होता है संकल्प शक्ति। किसी कार्य करने को तुम यूं चल पड़ते हो, क्या कर रहे हो? बोले ये कार्य मैं करने जा रहा हूं। संकल्प हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, कभी नहीं होगा। हो भी जाएगा तो फलेगा नहीं। 2-3 दिन पहले हमने कहा था एक निर्देश, हमारे शास्त्रों में आया, सबसे पहले आपका निर्देश क्या है? और निर्देश का अर्थ होता है लक्ष्य, और लक्ष्य के बाद होता है संकल्प। तुमने लक्ष्य तो बना लिया, मुझे मोक्ष जाना है, संकल्प किया है क्या? आपने लक्ष्य तो बना लिया है कि हमें पास होना है, संकल्प किया है क्या? तुम पढ़ने तो बैठ गए हो, लेकिन संकल्प किया है कि मैं पढ़ के रहूंगा, मैं याद करके रहूंगा, मैं समझ के रहूंगा। संकल्प शक्ति ये कितनी शक्ति है। 99% लोग इच्छा शक्ति करते हैं, बस इच्छाएं खूब जम के जमाएंगे, इतनी इच्छाएं जगा लेंगे, इतनी इच्छाएं जगा लेंगे कि वो इच्छाओं में जल करके नाश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इच्छा शक्ति बहुत खतरनाक है। इच्छा शक्ति में व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि इच्छाएं कर लेता है। इच्छा शक्ति के साथ साथ संकल्प शक्ति होना चाहिए। संकल्प का अर्थ है कि तुम समर्पित हो जाओ, बस मुझे ये कार्य करना है, मैं करूंगा, मुझे ये पहाड़ चढ़ना है, मैं चढ़ के रहूंगा। बस संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति।
बीच में मर गए तो मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर पड़ूं तो मर जाऊंगा, लेकिन संकल्प पूरा करूंगा। यदि पहाड़ चढ़ते समय आप पूरा नहीं चढ़ पाए और आपने संकल्प किया था, चिंता मत करना, ये कुदरत कल तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम मेरू पर्वत को भी पार कर दोगे। तुम नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारी संकल्प शक्ति थी। संकल्प थी मेंढक का कि मैं भगवान के दर्शन करके रहूंगा, नहीं कर पाया, मर गया बीच। संकल्प था कुछ भी हो कैसा भी हो मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मर गया बीच, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुदरत ने कहा इसका संकल्प तो था लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया, कुदरत ने उसे देव बनाया और देव बना करके भगवान के दर्शन करा दिए, समोसा नहीं दे दिया। लोग सबसे पहले यही डरते हैं महाराज मैंने संकल्प कर लिया और पूरा नहीं हुआ तो, पूरा नहीं हुआ तो तुम कौन होते हो पूरा करने वाले? तुम्हें संकल्प करना है मैं ये करूंगा, बस नहीं कर पाओगे तो आपको कर्म ऐसी व्यवस्था बनाएगा। कर्म हमेशा संकल्पवान व्यक्ति की सहायता करता है, हमेशा सहायता करता है। अभी पूंजी नहीं होगी, वो अगला भाव निमित्त बनाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि तुमने संकल्प कर लिया था। इच्छा पूर्ति नहीं करता कर्म, कर्म कभी भी किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। वो तो परेशान हो जाएगा, इच्छाएं तो व्यक्ति हर करता है। कर्म हमेशा संकल्प की पूर्ति करता है। इच्छा और संकल्प में कितना अंतर है? इच्छा तो अपन कुछ भी कर लो, संकल्प, मुनि दीक्षा का नाम मुनि की इच्छा नहीं, मुनि का संकल्प। मैं संकल्प है कि मैं मुनि बनूंगा, मेरा संकल्प है कि मैं मोक्ष जाऊंगा, पक्का है, ये संकल्प है मेरा, तभी तो मुनि बना हूं, मोक्ष मार्ग में गया हूं। कहाँ जाना है? मेरा संकल्प है मोक्ष, और मुझे पता है कि इस भाव में मोक्ष होने वाला नहीं है। दीक्षा के पहले मालूम था, हर दीक्षार्थी को मालूम रहता है कि इस भाव में मोक्ष होने वाला, जब मोक्ष होने वाला नहीं तो फिर मोक्ष मार्ग पे क्यों चल रहे हो? जब होने वाला ही नहीं है। आगम ने आज्ञा दे दी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, जब मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग क्यों? है ही नहीं मोक्ष तो फिर मोक्ष मार्ग क्यों? यही बहुत बड़ी कला है। नहीं है या है मुझे पता नहीं, मैं तो मोक्ष जाऊंगा और मोक्ष पहुंचने के पहले मरूंगा। कर्म कहेगा किस संकल्प के साथ मरा? रास्ते में तो मरा है ये, लेकिन कहाँ जा रहा था? मोक्ष जा रहा था। अब कर्म मुझे विदेश क्षेत्र में जन्म दिलाएंगे, चला जाओ यहाँ से, जहाँ पूरा कर लो, क्योंकि संकल्प शक्ति। मेंढक का यही पूछा मरने के बाद ये कहाँ जा रहा था? बोले मंदिर भगवान के संरक्षण में। कर्म कहता है इसको ऐसी दशा भेजो कि अब कोई भी इसको कुचल नहीं सके और सीधा भगवान का दर्शन हो जाए। तो संकल्प शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना कार्य पूर्ण कर सकेंगे। संकल्प शक्ति का अर्थ है मैं इस कार्य को करके रहूंगा, मुझे करना है, बस कितनी कठिनाई आ जाए। आज सुबह भी मैं कह रहा था स्वाध्याय में कि कठिन मार्ग जान के छोड़ो मत, चुनौती स्वीकार करो। ये कठिन मार्ग है, मैं इसे करके रहूंगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ के रहूंगा। मेरे से उपवास नहीं हो रहा, मैं उपवास करके रहूंगा। महाराज देखो, जबरदस्ती उपवास मत कराओ। रात में हम सोने में खा लेंगे, और नहीं तो रात में अस्पताल में मिलेंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम संकल्प करो मैं उपवास करूंगा, और शाम को तुमसे उपवास नहीं सध रहा है, ऐसी हालत हो गई कि डॉक्टर कहता है कि यदि अब तुमने पानी नहीं लिया तो फिर कफन लाओ, तुम मर जाओगे। डिहाइड्रेशन हो गया है, तुम्हें पीना पड़ेगा पानी। तो मेरा तो संकल्प था कि मैं आज उपवास करूंगा। अब तुम्हारे उपवास के अंदर एक और मौत है और एक और संकल्प है। गुरु से पूछो, जनवाणी माँ से पूछो, तो जनवाणी कहेगी संकल्प क्या था? बोले उपवास का। थोड़ी बहुत गुंजाइश है? बोले कोई गुंजाइश नहीं, सीधी मौत है। ठीक है, पानी पी ले। अब उसका व्रत टूट गया कि नहीं? आधे में टूट गया। कर्म ने कहा इसने कब तोड़ा? इसने संकल्प तो पूरा किया था, ताकत नहीं थी इसकी, फिर भी इसने संकल्प किया। अब कर्म तुम्हें, उपवास तो टूट जाएगा, लेकिन आगे जाके ऐसी शक्ति देगा कि तुमने एक उपवास तोड़ा है, 10 उपवास करने की शक्ति आएगी। मेरे शिविर में एक घटना घटी। 9वें उपवास पर व्यक्ति सीरियस हो गया। रात के 10-11 बजे की बात, बहुत उसकी स्थिति खराब। डॉक्टर ने कहा महाराज जी कोई उपाय नहीं। मैंने कहा भाई 10 लाक्षण पर्व चल रहे हैं, रात्रि तो निकलने दो। ठीक महाराज, सवेरे आपको शिवरात्रि मरा हुआ मिलेगा। इसी समय तुरंत के तुरंत करना है, नहीं तो इसकी किडनी लीवर कुछ भी फेल हो सकता है। उम्र ज्यादा थी नहीं, उसको आया, वो रोने लगा। बोले महाराज जी मेरा 10 उपवास करने का संकल्प था। बस उसने संकल्प कहा, उसकी आंखों ने संकल्प कह दिया, उसके आंसू ने संकल्प कह दिया कि मेरा संकल्प टूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा बस आज संकल्प तेरा था और उस संकल्प को तोड़ने की वेदना तुझे है। जा, गुरु आज्ञा है, संकल्प तोड़ दे। तुझे एक दिन ऐसी शक्ति आएगी कि तू 10 नहीं 16 उपवास करेगा। और वही हुआ। रोते रोते मैंने आदेश दिया, ले जाओ। 10 लाख क्षण पर्व के रात में मुझे अस्पताल भेजना पड़ा, और उसको वेदना इतनी थी कि मेरा एक दिन और निकल जाता। मैंने कोई चिंता नहीं करो, संकल्प था ना, संकल्प तुम तोड़ा नहीं है, टूटा है। संकल्प तोड़ा नहीं है, टूटा है। एक और मौत थी, एक और उपवास था। हानि लाभ जिंदा रहने में था कि मरने में था? मरने में क्या मिलने वाला है? स्वर्ग मिलेगा। यहाँ जिंदा रह जाएंगे तो अगली साल का शिविर फिर मिल जाएगा। मैंने उसको समझाया, मैंने कि तू मर भी जाएगा तो वहाँ स्वर्गों में देव में शिविर में फिर कुछ नहीं मिलने वाले। वहाँ 10 उपवास तो क्या एक ही उपवास नहीं कर पाएगा। और अभी एक दिन का नियम टूट गया तो अगली साल फिर शिविर में आ जाएगा, फिर तेरी ताकत आ जाएगी। उसने तोड़ा नहीं, टूट गया। बाद में उसने 2 साल के बाद 16 कारण के 16 उपवास किए। ये ताकत है संकल्प शक्ति की। आज सुबह मैंने कहा कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति कमजोर हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज जी व्यर्थ है स्कूल जाना, मैं पास हो ही नहीं सकता, मैं बहुत मूर्ख हूं। दूसरा कहता महाराज मैं भी पास नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, पास हो या नहीं हो स्कूल तो जाओ। बोले महाराज जी काहे के लिए जाओ? जब पास होना ही नहीं है हमें, किसी भी हालत में नहीं होके, नमोकार मंत्र पढ़ा दो वही याद नहीं हो रहा है,
नहीं तुम स्कूल जाओ। तो एक तो कहता महाराज जी स्कूल जाने से कोई मतलब नहीं। दूसरा कहता है महाराज जी कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। वो चला गया, उसको 10 नंबर मिले, फेल हो गया। और जो नहीं गया, जो फेल के डर के कारण स्कूल नहीं गया और एक फेल के डर के कारण स्कूल डरा नहीं स्कूल चला गया, बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कम से कम 10 नंबर तो, कम से कम स्कूल का नाम तो पता चला, किताब का नाम तो पता चला, ये तो पता चला कि ये विषय इतना कठिन है कि मुझे समझ में, ये तो समझ में आ गया। स्कूल नहीं जाने की अपेक्षा स्कूल जाकर फेल होना श्रेष्ठ है। नियम नहीं लेने की अपेक्षा नियम लेके टूट जाना, तोड़ना नहीं। नहीं तो तुम मामला आज गड़बड़ करो, महाराज ने कहा नियम ले लो, कल तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। नियम नहीं लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और नियम लेके टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनों के टूट गए, समंतभद्र महाराज के टूट गए, बड़े महात्माओं के टूट गए, मेंढक का टूट गया, अच्छे अच्छे लोगों के नियम टूट गए। लेकिन प्रशंसा क्या होगी उसकी? टूट भली गया लेकिन लेने का साहस तो, मंजिल नहीं पहुंच पाया कोई बात नहीं, लेकिन मंजिल पर बढ़ने का, मंगल पांडे नहीं जी पाया लेकिन नारा लगाने का साहस तो किया, आज भी अमर है। मंगल पांडे जानता था कि मैं मरूंगा, उसने एक ही सोचा, 7 बार बोल दिया था, उसे तो एक बार बोलने का पता था कि मैं एक बार तो बोल लूंगा, और बोलते ही मेरे प्राण मरना निश्चित है, पक्का था 100%। मैं देश को आज़ाद नहीं कर पाऊंगा, बस इनकलाब जिंदाबाद कहते ही वो 7 बार बोल पाया, मार दिया गया। अरे भाई मैं देश को आज़ाद कर नहीं पाऊंगा, मेरे से आज़ाद होना ही नहीं है, आवाज़ लगा के मरने का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज भी वो इतिहास में प्रशंसनीय है, भली सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ लगाने की हिम्मत तो की, संकल्प तो किया। उस मंगल पांडे का संकल्प है कि आज अपन आज़ादी में बैठे। ऐसा ही व्रत नियम में गाड़ी में बैठते समय सकुशल पहुंचने का भाव करो, नहीं पहुंचे तो बट परंतु तो, लेकिन ये जिंदगी से निकाल दो, ये जहर है, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम, बट परंतु तो लेकिन, ये सब जिंदगी के बहुत खतरनाक शब्द हैं। तुम तो एक बढ़ो, तुम्हारा इरादा नेक है, तुम्हारा रास्ता नेक है, पर चल पड़ो, पहुंचना और नहीं पहुंचना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि यदि तुम्हारा इरादा नेक है, संकल्प सही है, तो मर करके भी तुम इरादा पूरा करोगे, लेकिन होगा तुम्हारा इरादा। मंगल पांडे के इरादे को 100 साल लगे, लेकिन उसी इंकलाब जिंदाबाद के बाद आके 100 साल में हम देश आजाद हुआ। हमारे जीवन में भी यही है, करो, कल क्या होगा। क्या बात, एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज, दादा गुरु, ब्रह्मचारी अवस्था में थे। पूज्य वीर सागर महाराज जी के संग में शूद्र के जल का त्याग किया जाता था। तो वो बहू थी एक सीकर की, उसकी कोई संतान नहीं हुई थी और अभी यंग थी, और उसने आहार देते समय नियम ले लिया। घर जाकर लोगों ने जो उसको डराया, क्या किया तूने? मालूम शूद्र के जल का पानी, बुढ़ापे में तेरे यहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है,
कौन देगा? हाली बीमारी हो जाए तो कौन देगा? इतना डराया उसको, इतना डराया। आप लोग धर्मात्माओं को डराते हैं, डाकू तो धनवान को डराता है, दे रहा है नहीं तो। और तुम लोग इतने खतरनाक हो, धर्म छोड़ रहा है नहीं तो। खतरनाक कौन? डाकू कहता है धन छोड़ रहा है कि नहीं, ला मुझे दे। और ये जो सबसे बड़े डाकू हैं घर, जो कहते हैं तू धर्म छोड़ रहा है नहीं तो मर। 90% लोग हतोत्साहित करते हैं। आप देखना, कोई यदि आपसे कोई धर्म की बात कहे कि महाराज की पंच कल्याणक होना यहाँ, मेरा मन है कि सौधर्मिंद की बोली लूं, बोला कितने परिवार के लोग कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चिंता मत करो, बोली लेना है, कोई कमी पड़े तो है, कोई चिंता नहीं करना, लेना है ना, हाँ लेना, को लेना तो, कमी पड़े तो मैं साथ हूं, कमी पड़े तो मैं साथ दे दूंगा, घबराना नहीं। पहले घर से शुरू करता हूं। किससे शुरू करूं? माँ बाप से शुरू करता हूं। बेटे ने कहा, बहू ने कहा सासू माँ से, माँ मेरा भाव है कि मैं इंद्राणी बनूं। कितनी सासू कह देंगी बेटे क्या बात है, तूने ये भाव किया यही बहुत है, बन, कोई चिंता नहीं करना, पैसे की बोली का कुछ मत सोचना, तुझे बनना है बन, पीने की जायदाद तो बिक जाएगी लेकिन तुझे बनना है तो बन। कितने % बहू को ऐसा कहकर के उत्साहित करेंगे? बहुत कम, बहुत कम % आएगा, अभी पूरा तो नहीं कहूँगा, 5-10% तो उत्साहित कर देंगे। और किया है, हमारे सामने ऐसे लोग हैं, महाराज मैं तो ये बन के रहूँगा, मेरी बहू की इच्छा है। मैंने कि तुम्हारी कुवत तो नहीं? बोले महाराज जायदाद बिक जाए तो बिक जाने दो, लेकिन बहू ने भाव किया है तो बनना चाहिए। चलो, तुमने कोई दान देने का भाव किया तो तुम्हारी पत्नी, कितने % पत्नी ये कहेगी क्या बात है, हाँ मैया मेरा मन है कि मंदिर बन रहा है, थूबंजी में मंदिर बन रहे हैं, महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है। पत्नी से कहा मेरा कुछ दान देने का भाव है। कितनी पत्नियां कहेंगे आपका ये भाव हुआ? मैंने कितने पुण्य किए हैं कि ऐसे भाव करने वाला मेरा पति मिला। आप चिंता मत करना, मेरे माँ बाप ने जितने जेवर दिए हैं वो बेच दूंगी, लेकिन आप ये कार्य करना, करो, आप ये कार्य करो, मेरे अभाग्य हैं। नहीं, मालूम नहीं कितनी समस्या जा रही है, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाएंगे, वो आप लोग समझ लेना, मुझसे मत करो। और यदि मान लो श्रीमान ने मुनि बनने की कह दिया तो फिर तो कहो वो शाम को वो महिला मानव आयोग में ना मिल जाए। कौन कहेगी कि मैंने कितने भाग किए हैं कि मेरा पति मुनि बनने का भाव कर रहा है, मुनि बनने का भाव, मैं उसकी पत्नी हूं। राजुल की तुमने दुर्दशा कर दी भजन लिख लिख करके। राजुल इतनी निकृष्ट नहीं थी, राजुल को मात्र एक अंतर्मुहूर्त के झटका लगा, उसके बाद वो कहती है नहीं, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं तीर्थंकर की मंगेतर बन करके मरूंगी। उससे कहा कि अभी तुम्हारी शादी थोड़ी हो गई, बारात भी नहीं लगी अभी तो,
कोई दूसरी शादी मिल जाएगी, बोले नहीं, सारे संसार की चक्रवर्ती की पटरानी बनने की अपेक्षा मैं तीर्थंकर की मंगेतर बनकर के श्रेष्ठ है, तीर्थंकर की मंगेतर। और वो मुझे संकेत करने आए थे, हमारी 10 जन्म की प्रीति थी, अकेले कैसे मोक्ष चले जाते। जिससे प्रीति होती है अच्छे मार्ग पर, तो वो तो यहाँ इसलिए जूनागढ़ आए थे हमें संदेशा देने के लिए कि अपन को इस संसार में नहीं फंसना है, सच्चा मार्ग गिरनार पर्वत का है। क्या पॉजिटिव सोच उसका था, पॉजिटिव सोच था। ये सब भजन में लिख दिए गए कि राजुल का दशा ऐसी हो गई, 12 मासा लिख दिया। हमें जब कल्पना पता चली, जब आप लोगों ने एक भजन, पहले तो मैं भी मानता था ये दुष्दशा हुई होगी, फिर बाद में जब एक भजन तुम लोगों सुना हमारे आचार्य श्री की माता के ऊपर, कैसे रखे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। अरे मैंने कहा ये सब बदमाश लोग हैं, अपने जैसा तो। अरे भाई उसी मुझे मालूम था, इसलिए मैंने कहा अरे आप सुनोगे तो आपको कैसा लगेगा। तीनों भैया निकल गए, दोनों बिटियां निकल गई, तो महाराज जी बहुत साल ऐसी माता यदि रो रही है तो आपको महाराज जी रोना जायज है। तीनों भैया निकल गए। अरे जब मुझे पता था, जब मैंने कहा क्यों बदमाशी कर रहे हो, लिख रहे हो भजन, उसी माता का परिणाम है कि तीनों भैया को निकाला उसी ने। तीनों भाइयों को निकालने का श्रेय माता को है, उसको निकाला, बेटियों को निकाला, स्वयं निकली और पूरे पति को भी निकाल दिया। निकाले उसी ने। वो तो खुश हो रही थी, चलो एक निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। लेकिन तुम्हें तो अपने जैसा दिखता है ना। तो राजुल का 12 मासा बिल्कुल झूठा है। राजुल तो जन्मजात बैरागिणी थी, वो तो अवभाग्य मानती है, मेरे धन है जो मैं ऐसे तीर्थंकर की पत्नी मंगेतर के नाम से जानी जाऊंगी। क्या रखा शादी में, क्या रखा शादी में? मजा तो संबंध में है, शादी में नहीं। किससे नाम जुड़ गया राजुल का? नाम जुड़ गया, बस काफी है। जब जब नेमिनाथ का नाम लिया जाएगा राजुल का नाम आएगा। क्या रखा शादी में, क्या रखा इस संसार में? बस मेरा नाम नेमिनाथ भगवान के साथ जुड़ गया है, बस मैं रहूं। तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी धर्म कार्यों में, आप लोग डाकू धन को छुड़ाता है, तुम लोग धर्म को छुड़ाते हो। अब तुम्हारे मुंह से कहलवाऊंगा, एक धन छुड़ाने वाला और एक धर्म छुड़ाने वाला बड़ा डाकू कौन है? अंचल जी। हाँ, कलाकार बैठे यही है। यदि कोई अंचल से अभी छोकरा चला जाए ना, देख नहीं अभी तेरी छोटी उम्र है, हाँ छोटी उम्र है, अभी तू समझता नहीं है। हम अध्यक्ष रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे महाराजों को देखा है। हमने अच्छे अच्छे महाराजों को देखा है, बड़े दुर्दशा है, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, राग द्वेष करते हैं, चौका तक नहीं लगते हैं। देख ले तू अभी बहुत छोटा है, तू जानता नहीं है। यदि कोई समझदार हो ना मेरे जैसा, तो वो कहे हम तो जरूर छोटे हैं, बात सही कह रहे हो, अब आप तो बड़े हो, तो आप बढ़ जाओ। 90% हतोत्साहित करते हैं, 90%। किसी से आप संसारी ग्रस्त से सलाह ले लेना, 10% नहीं कह रहा, 10% प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन प्राय तुम्हारे लिए सांप छंदूदल दिखाएंगे, उन भ्रष्ट मुनियों के नाम गिनाएंगे, अच्छे के नहीं गिनाएंगे।
भ्रष्ट मुनियों के नाम गिनाएंगे, कोई कमी हो गई होगी तो गिनाएंगे। देखा फलाने महाराज, हम शिखर जी गए थे, हम गिरनार जी गए थे, वहाँ फलाने महाराज ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। एक कंजाइस्ट मेरे पास आया जयपुर में, बोले महाराज जी आप बहुत नाराज होते हो हम लोगों के पीछे, तो आप पड़े ही रहते हो। मैंने कहा भाई मैं तुम लोगों को सुधारने के लिए पीछे पड़ा हूँ। बोले महाराज जी आज आप मेरी बात सुनो, आप नहीं बोलोगे मेरी बात सुनोगे। तो उन्होंने लिस्ट लिखा दी। बोले महाराज देखो, एक महाराज ऐसा कर रहे थे, ये महाराज ऐसे थे, ये महाराज ऐसे थे, ये महाराज ऐसे थे। क्या ऐसे महाराजों को मानना चाहिए? मैंने कहा नहीं मानना चाहिए। वो सोच गया बोले आज महाराज को दिखाई दूंगा मैं। तो अब भ्रष्ट साधु भी तो हैं दुनिया में। बोले महाराज बताओ ये कार्य कर रहा है, ये महाराजों के काम है, क्या ये महाराज हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो फिर महाराज हमारे प्राण क्यों ले रहे हो? मैंने कहा भैया इसलिए ले रहा हूं कि तुझे इन भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट है, कोई अच्छे साधु भी दुनिया में है उनका नाम बता दे। मैं तेरे साथ हूं, जो तुमने दोष दिखाए हैं, ये दोष जिस मुनि में है उस मुनि को तुम तो क्या मैं ही नहीं मानूंगा, और मुनि भक्तों को भी मना कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, बराबर ऐसे दोष वाले मुनि को नहीं मानना चाहिए। लेकिन जो तुमने दोष दिखाए हैं, ये दोष जिस मुनि में नहीं होंगे उस मुनि को तुम्हें नमोस्तु करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। भाई देखो हम तुम्हारे दोषों के साथ हैं, जो दोष हैं उनको नहीं मानना। लेकिन जितने दोष जो तुमने गिनाए हैं, ये दोष जिस मुनि में नहीं है उसको तो तुम मानोगे। चलो यही बात पे तैयारी हो जाए। हाँ हूँ हाँ कर गया महाराज जी, अभी तो सब बातें हैं, ये तो सब बातें हैं। क्या कर रहे हो? नहीं मानना है तो मत मानो, बहाने क्यों बना रहे हो? हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे लोगों के उदाहरण दो। हम धर्म में हतोत्साहित करने का उदाहरण देते। उन्होंने दान दिया, देखो उन्होंने मंदिर बनाए, आज उनके घर की क्या दशा हो रही। आज उन्होंने राजस्थान में देखो नसिया बनाई, बड़े बड़े सेठ लोगों के। राजस्थान में बहुत सारे लोग मंदिर बनाने से बहुत डरते। बोले महाराज आप तो और कहीं दान दिला दो, और मंदिर नहीं बनाऊंगा। मैंने क्यों? अरे महाराज जी ये देखो बड़े बड़े सेठों ने मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े नसिया बनाए, आज उनके घर के क्या हालत है। अरे मैंने कहा ये तो सब बर्बाद कर देंगे हमारे धर्म को। फिर मैंने उसका सर्वे किया। मैंने कि हरे अज्ञानियों, भोले प्राणियों, मंदिर बनाने से नाश नहीं हुए हो, मंदिर बनाने वाले वंश में ऐसे पाप हो रहे हैं। देखो इनके व्यसन देखो। कोई व्यसनी परिवार का व्यसन करे तो इतना बड़ा पाप नहीं है। तुम उस घर में व्यसन कर रहे हो जिस घर ने मंदिर बनाए। उनकी आदत तो देखो क्या है, और उनका तुम उस मंदिर पे मालिक बन करके बैठे हो। फिर दोष गिनाए, तब लोगों की धारणा बंदी के हाँ बात सही है, मंदिर से पतन नहीं हुआ है, मंदिर बनाने वाले वंश में जन्म लेकर उन मार्ग पर जाना, गलत मार्ग पर जाना। मंदिर है उसकी तुम पूजा पाठ नहीं कर रहे। उन सेठों के यहाँ घर में मंदिर है और पूजा करने वाला पड़ोसी आता है, पुजारी आता है। बताओ भैया, कोई अपना गृह चैत्यालय बनाएगा तो पड़ोसी के लिए कि अपने परिवार के लिए? परिवार के लिए। भाई परिवार के लोग वहाँ नहीं जा सकते, बड़े आदमी हैं। पहले पर्दा प्रथा थी, अंग्रेज लोग थे, तो बड़ी बहुएं, बेटी, रानी आदि घर में ही दर्शन करने। घर के चैत्यालय में घर का व्यक्ति अभिषेक पूजन नहीं करेगा, लोग बर्बाद होना निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेरा सिद्धांत ले लेना, मोटिवेशन। जिसके लिए मंदिर बना है, यदि वह उसमें अभिषेक पूजन नहीं करेगा तो वह एक दिन बर्बाद होगा होगा होगा। थोड़ी बहुत देर लग सकती है, एक भाव की भी देर लग सकती है,
पूर्व भाव में तुम पुण्य कमा के आए हो सकता है एक भाव तुम मान लो, लेकिन अगला भाव तुम्हारा नियम से तुम्हारा बुरा निकलेगा, कोई ताकत नहीं। मंदिर किसके लिए बना है? पहला निर्देश, गृह चैत्यालय बना है किसके लिए? उसका नाम क्या है? गृह चैत्यालय। अब यदि वो घर के सदस्य उसमें अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, वो वंश वो पीढ़ी नियम से हिरास होगी। ये गृह चैत्यालय का अतिशय है, चमत्कार है, महिमा है। गृह चैत्यालय का अतिशय बता रहा हूं। ग्रह के लोग यदि उस मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करते, पड़ोसी आके करता है, पुजारी करता है, वो वंश बर्बाद हो जाएगा। 2 स्थानों पर बर्बादी मैंने देखी। हिरास देखा कि वो घर के वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, चैत्यालय घर का पड़ोसी आके करता है, दर्शन तक नहीं करते, चैत्यालय है। एक वो बर्बाद हो गए जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और उन्हीं के पूर्वज इसलिए पूजा पाठ है, कंजाइस्ट बन गया। मंदिर बनाया था दादा परदादा बाप दादों ने, पुराना 200-400-500 साल पुराना बना था, लेकिन वो बह गया। पूजा पाठ है, कुछ नहीं, अभिषेक ही नहीं किया। बोले अभिषेक करने से कुछ नहीं होता, ये तो जड़ की क्रिया है, छोड़ दिया, वो बर्बाद हो गए। मेरे पास ऐसे स्थान राजस्थान में कई ऐसे भरे पड़े। उन्होंने कहा महाराज जी हमने क्या गलती की है? मैंने तुम्हारी गलती ये है, और या फिर आप इस चैत्यालय को उत्थापन कर दीजिए, उत्थापन कर दीजिए, या तो आपके लिए बनाया गया है तो आप पूजा अभिषेक शुरू कीजिए। महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नौकरी पे हूं, मैं ये हूं बहुत। तो मैंने कहा आप चैत्यालय को उठाकर पंचायत ही बना दीजिए। कई गृह चैत्यालय मैंने उठवाकर मंदिर की पंचायत में लगाए। पंचायत में बैठा, पंचायत से पूछे, या तो नाम गृह चैत्यालय करो, या उस चैत्यालय की महिमा करो, और या फिर उसको गृह चैत्यालय उठा करके पंचायत ही करो, तो तुम दोष से बच जाओगे। दूसरा मोटिवेशन, आपके मोहल्ले में नगर में मंदिर बना, किसके लिए बना? जितने को बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बनाते समय बताओ कि कितने लोगों को ध्यान में रख करके मंदिर बन रहा है। सुभाषगंज मंदिर कितने लोगों को ध्यान में रख के बना? गांधी पार्क से ले लो ये एरिया। अब इस एरिया में इनके लिए मंदिर बना है, और इस एरिया में रहने वाला जैनी यदि मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करता तो नियम से महानुभाव पत्थर की लकीर है, आज नहीं कल वो बर्बाद होगा होगा होगा। ये मंदिर का अतिशय है, ये मंदिर का अतिशय मान रहा हूं मैं। किंचित मात्र भी इसमें अंतर मत समझना। इन मंदिर की स्थापना का अतिशय, अतिशय 2 होते हैं, एक विकास करने वाला और एक विनाश करने वाला। अतिशय किसे कहते हैं? आश्चर्यकारी घटना घट जाना। विनाश होना भी अतिशय है। जैसे चोर ने मंदिर में घुसा, अंधा हो गया, क्या मानोगे इसको? अंधा गया, आंखें आ गई, अतिशय, दोनों अतिशय। एक गया अंधा हो गया, अतिशय है कि नहीं? एक गया अंधा भी आंखें आ गई, अतिशय है। एक मंदिर में घुसा, मक्खियों ने खा लिया अंग्रेजों को, अतिशय है। तो इस मंदिर के बनने से, जो भी मंदिर बन रहे हैं, जितने एरिया के लिए बना है, उस एरिया में रहने वाला व्यक्ति बर्बाद हो गया, ये अतिशय है। यह भाव नहीं तो अगला भाव तो कोई चूक ही नहीं सकता, होगा जरूर, क्योंकि तुम्हारे लिए मंदिर बना था, तुम्हारे लिए भगवान सिद्धालय से आए थे। देखो तो सही, क्या तुम लोग क्या समझते हो रे? मजाक समझ रहे हो? तुम्हारा मेहमान तुम्हारे घर में आए और तुम बाहर खिसक जाओ तो? मेहमान घर में आया और तुम धीरे से खिसक गए,
और जब तक वो मेहमान रहा तुम आई नहीं घर में, दोबारा आएगा? ये मंदिर ऐसे है। मंदिर भगवान सिद्धालय पहुंच गए थे, कभी नीचे आने वाले नहीं। तुम्हारे लिए सिद्धालय से नीचे आए। कोई इनको बुला नहीं सकता था, कोई ताकत नहीं थी। जनवाणी माँ ने मार निकाला और मुनियों को तैयार किया। मुनि से कहा तेरे निमंत्रण पर भगवान आ जाएंगे। तो मुनि ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं भगवान की, मैं क्यों भगवान को नीचे बुलाऊं, मैं खुद ही ऊपर चला जाऊंगा। महान आत्माएं बड़ों को नीचे नहीं बुलाती हैं, वो खुद बड़ों के पास ऊपर चली जाती है। महान आत्माएं बड़ों को अपने पास नहीं बुलाती है, वे खुद बड़ों के पास जाती है। बोलो, बड़े अपने पास आए ये ठीक है कि अपन बड़ों के पास जाए ये ठीक है? सावधान, हम मुनि लोग बड़े हैं, हम लोग भगवान को अपने पास नहीं बुलाते, हम लोग भगवान के पास जाएंगे। वो बड़े हैं, वो महान है। मैं कभी भगवान को नहीं बुलाऊंगा, भगवान मेरे खातिर नीचे आ जाओ, नहीं ऊपर आ जाऊंगा। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है भगवान की। जनवाणी कहती है तुझे जरूरत नहीं है इन श्रावकों के खातिर, अपने भक्तों के खातिर, क्योंकि तेरी सिफारिश के बिना भगवान आएंगे ही नहीं। तुझे सिफारिश लगाना पड़ेगी। जनवाणी ने आज्ञा दी, थोड़ा परोप का कार्य कर ले, तू तो तेरा कल्याण तो होना ही है। और तैयार कराया मुनि को सिद्धालय से भगवान उतारने के लिए, जिसका नाम है सूर्य मंत्र। मुनि के अलावा कोई नहीं दे सकता। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, बिना मुनि मुद्रा के मूर्ति में सूर्य मंत्र हो नहीं सकता। कैसे दोगे? एक सामान्य श्रावक को श्रावक मुनि दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हारा दुस्साह है, तुम भगवान को मुनि दीक्षा दे रहे हो, पंडित दीक्षा दे रहा है, गृहस्थ दीक्षा दे रहा है। अरे ब्रह्मचारी हो तो क्या हुआ, हो तो गृहस्थी। ब्रह्मचारी लेने से कोई संयमी नहीं हो जाता। बाल ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, उसको संयम की कोटि में नहीं रखा। संयम शुरू होता है 12 व्रतों से। लोग कहते हैं भाई बाल ब्रह्मचारी पंडित है इसलिए नहीं, असंयमी है। बाल ब्रह्मचारी को भी असंयम में गिना, और जो ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए हैं तो वो भी देश संयम में गिना। कितना अंतर है? 12 व्रत नहीं, प्रतिमाएं नहीं है, और बाल ब्रह्मचारी है, असंयमी है। और गृहस्थ है, पति पत्नी शायद है, अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, मात्र 12 व्रत ले लिए, वो देश संयमी है। यानी ब्रह्मचर्य व्रत से भी बड़े क्या हैं? 12 व्रत बड़े हैं। 12 व्रत लेने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और 12 व्रत में से व्रत नहीं लिए और बाल ब्रह्मचारी है तो भी उसको वृत्ति की कोटि में नहीं लिया गया। असंयमी वो दे रहा है सूर्य मंत्र। हो ही नहीं सकते, सब स्टेचो हैं। जिसमें मुनियों ने सूर्य मंत्र नहीं दिए हो वे सब स्टेचो हैं। और या फिर जब मुनि महाराज नहीं थे तो भट्टारक लोग मुनि मुद्रा में दीक्षा सूर्य मंत्र देते थे। पर्दा बांध करके, कपड़े उतार करके पिछी उनके पास होती थी, नग्न नहीं। कई विद्वानों ने क्या महाराज हम नंगे होकर मंत्र दिए देते पर्दा बंद होकर के, नहीं, नग्नता नहीं, मुनि मुद्रा चाहिए। और मुनि मुद्रा कब होगी? जब पिछी हाथ में होगी। नंगा सूर्य मन नहीं दे सकता, दिगंबर मुद्रा होना चाहिए। तो भट्टारक इसलिए पीछे रखते थे कि कभी सूर्य मन देना पड़ेगा तो कपड़े उतार देंगे, पिछी हाथ में होगी, फोटो मुद्रा की आएगी कि नहीं। तो मुनि मुद्रा में देने को कहा, इसलिए भट्टारकों के द्वारा दिए हुए सूर्य मंत्र मान्य है, क्योंकि वे मुनि मुद्रा में दिए गए। लेकिन कोई गृहस्थ पंडित कपड़े उतार के देवे
नहीं हो सकता, मुनि मुद्रा नहीं है उसका, पिछी नहीं है ही नहीं। इसलिए आज तक किसी मूर्तियों में अतिशय नहीं होते। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण बता दूं, जो लोग ऐसी मूर्तियों की पूजा करते हैं जिसमें सूर्य मंत्र मुनि मुद्रा से नहीं दिया गया हो, उनमें पूजा करने वाले को मैंने 50 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। आप लोग प्रैक्टिकल करना, मैं जो बात कहूं उसको थोड़ा प्रैक्टिकल किया करो। आज तक किसी को ऐसे मंदिरों में पूजा करने वालों को कभी भी संयम लेने का भाव नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 12 व्रत भी लेने का भाव नहीं आएगा। एलक छुल्लक मुनि बनने की बात दूर, क्योंकि वो उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जिसमें असंयमी ने प्रतिष्ठा की है। और असंयमी यदि सूर्य मन देगा, उस मूर्ति से कभी संयम का भाव आ ही नहीं सकता। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। और कोई एकाध अपवाद हो तो 99% मान लीजिए, 99% लोग होंगे नहीं भाव, क्योंकि उसमें असंयमी ने सूर्य मंत्र दिया है, तो आपके संयम के भाव हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस मुद्रा में किसी मुनि महाराज ने दिया हो, भली वो मुनि बने या नहीं बने, लेकिन मुनि बनने के लिए तड़पेगा और मुनि की भक्ति जरूर करेगा। जिस मुनि ने सूर्य मंत्र दिया हो, ऐसी मूर्ति की पूजा करने वालों को नियम से मुनि के प्रति भक्ति रहेगी, श्रद्धा रहेगी, और भाव करेगा कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी न बन पाए। कोई बात नहीं, नहीं बन पाए, नहीं बन पाए मैंने पहले कह दिया, बनना नहीं बनना अलग चीज है, लेकिन बनने का संकल्प होना अलग चीज। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के तुम्हारे लिए मंदिर भगवान उतारे गए। मुनि राज ने सोर्स मिलाया और मंदिर में भगवान आके बैठ गए तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भगवान अपने लिए नहीं आए हैं, उनको ये मध्य लोग पसंद ही नहीं था, इसलिए वो सिद्धालय चले गए। किसके लिए आए हैं? शुद्ध तुम्हारे लिए आए, और तुम ही उनका लाभ नहीं ले रहे हो। अब बर्बादी है, अब बर्बादी है। मंदिर नहीं बना था तब तक बर्बादी नहीं थी, इतनी बर्बादी नहीं थी। मंदिर तुम्हारे लिए बना, भगवान तुम्हारे लिए आए, और तुम लाभ नहीं ले रहे हो। अब जिनवाणी तुम्हें बर्बाद कर देगी, और ये भगवान का बैठना यहां तुम्हें बर्बादी का कारण बनेगा। इसलिए मंदिर मत बनाओ। ये लगा है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सुभाषगंज मंदिर को मैं ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा छोड़ो आप। और बना रहे हो तो ये मंदिर मेरे लिए बना है, हमारे लिए बना है, और मैं इसका लाभ नहीं लूं। जाओ, ऐसा संकल्प तुम कर लो, मंदिर मेरे लिए बना है, मैं लाभ लूंगा, मैं अभिषेक करूंगा। जाओ, ऐसा वरदान सिद्ध होगा। आज मूर्ति का दर्शन कर रहे हो, कल साक्षात भगवान का दर्शन करोगे। ये मंदिर अतिशय दोनों तरफ, इधर वरदान का अतिशय, इधर अभिशाप का। वे घर चैत्यालय वाले इसलिए मिटे हैं, इसलिए मिटे हैं। तो या तो चैत्यालय हटाओ या तुम पूजा अभिषेक चालू करो। और तुम्हारे बाप दादे कभी रात में पानी नहीं पीते थे, और तुम रात में क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या पी रहे हो? बोलो, जिन्होंने मंदिर बनाया था तुम्हारे पूर्वज सेठ ने, बोले वो रात में पानी भी नहीं पीते थे। तुम उनके वंश में होकर रात में खा रहे हो, नशा कर रहे हो, दुनिया भर के कार्य कर रहे हो, तो फिर बर्बाद तो होना ही है। तुमने बर्बादी का कारण मंदिर मान लिया, तुम नहीं समझ पाए कि बर्बादी का कारण मंदिर नहीं है, तुम्हारी बुरी आदतें हैं। इसलिए जब भी दुनिया के अंदर अच्छे कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया जाए, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं, सब नकारात्मक करेंगे। उसने दान दिया, वो मुनि बन गया, वो प्रतिमाधारी बन गया, देखो उनके घर का एक ब्रह्मचारी बन गया, देखो बहुत
भ्रष्टों की लिस्ट सबसे ज्यादा है आपके पास। यदि कोई तुमसे धर्म करने की बात कहे, तुम उनके सामने भ्रष्टों की लिस्ट रखोगे। दान देने की बात करे, तुम उनकी लिस्ट रखोगे जो दान में फेल हो गए। देखो, उसने एक बार बोली ली थी, नहीं चुका पाया, कैसी बदनामी हुई। इनके उदाहरण है। उसने जाकर के व्रत ले लिया था और फिर बाद में वो घर लौट आया, ऐसी दशा होगी। उनके उदाहरण दोगे? अरे उनके उदाहरण दो ना, जो एक बार घर से निकले तो सीधे मोक्ष को चले गए। मैंने उन कंजाइस से यही कहा कि तुम उदाहरण दो आचार्य विद्यासागर महाराज का। दो ना उदाहरण, बताओ इसमें दोष क्या है। जो दोष तुमने गिनाए हैं, दोष इनमें है क्या? बोले नहीं है। तुम क्या कोई नया दोष निकाल दो, नया दोष निकाल दो, निकालने में क्या लगना, कुछ भी हो सकता। तो ये नकारात्मक सोच वाले दुनिया में ज्यादा है। अच्छे अच्छे लोग भी, ऐसे साधु भी मिल जाएंगे जो साधु बनने के बाद मजा नहीं आया तो क्या भैया मत बन, मैं तो फंस गया हूं। कुछ सही बोल रहा हूं, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, कई धर्मात्मा, अरे भैया महाराज से दूरी रहना। क्यों? उनके पास गए, उन्होंने अभिषेक पूजा का नियम दे दिया, मैं क्या करूं, कैसे निपटाता हूं। तू मत फंस जाना, महाराज धीरे से ऐसे ही फंसाते, धीरे से लोभ देंगे, सब करेंगे और अभिषेक पूजन का नियम देंगे। भैया बहुत परेशानी होती, सुबह से उठो, नींद तक सो नहीं पाता। इधर ये नियम और बन गया, इतने बजे के बाद मंदिर में अभिषेक नहीं होगा, इसलिए भैया तू दूर ही रहना। कई लोगों ने, किन्ने, अभी मैं उनकी बात कर रहा था जो नियम नहीं लिए, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो धर्म कर चुके हैं, कर रहे हैं। वे सामने वाले को प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करते हैं। करने वाले, पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले, मंदिर बनाने वाले, दान देने वाले, दान दे रहे हैं तो भैया मत देना, मैं ही फंस गया हूं, अभी तक चुका रहा हूं, अभी तक चुका रहा हूं। एक प्लाट मुश्किल खरीदा, वो भी बिक गया है। अब महाराज की बातों में आ गया और महाराज तो बहुत लंबी चौड़ी बातें ऐसा लोभ देते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि क्या करें, वो आ ही गया बातों में। और ये मेरे प्रश्नों में ज्यादा होता है। जब मैं किसी चीज पर प्रोत्साहन देता हूं तो असमर्थ लोग ज्यादा करने का भाव करते हैं। असमर्थ लोगों के भाव मैं देते ही प्रवचन हूं, मेरी सेल्समैन गिरी इसी में। अरे बाल वाले को कंगी मैची तो मजा क्या है, गंजे को कंगी भैंसे तो मजा है। समर्थवान व्यक्ति ने दान दे दिया तो क्या मजा, वो तो समर्थ। मुझे तो मजा जब आता है जब असमर्थ व्यक्ति कहता है, मेरी एक बोली, जब मैं लिस्ट देखता हूं और बस ओहो भगवान, मैं उसकी सिफारिश करता हूं। भगवान बड़े आदमी की नहीं करता, समर्थवान की नहीं। असमर्थ व्यक्ति ने कोई बोली ली नहीं और बस ओहो इसने बोली ली। भगवान देखो इसने साहस किया है, बस मेरी पूरी साधना उसके लिए है, मेरा पूरा आशीर्वाद उसके लिए है। मेरे में यदि कोई अतिशय है तो उसके लिए है जिसने असमर्थ होकर के भी धर्म करने का भाव किया है। मेरी साधना उसी के लिए। मैं सिफारिश करूंगा, भगवान असमर्थ ने किया है, आप इसको समर्थ बना देना। और हुआ है। कितने असमर्थों ने लिया, आज भी इतने समर्थ हो गए कि बोली तो चुकी गई, दूसरी बोली लेने लायक भी हो गए। तो ये लोग कह देंगे देने वाले, अरे भैया फंस मत जाना, हतोत्साहित करेंगे। मोक्ष मार्ग में चलना। आज कोई किसी से कहा भैया मैं
प्रतिमाएं लेना चाहे तो बोलो, प्रोत्साहन, चिंता मत करना। आपको कोई तकलीफ हो जाए, पड़ोसी कोई मिल जाए, ऐसा कोई घर का भाई बहन रिश्तेदार कुटुंबी मिल जाए, लो, चिंता मत करना, जब तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी मैं पानी भर के दूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लीजिए। क्या आज तक कोई पड़ोसी ऐसा मिला? किसी व्यक्ति ने घबरा कर कहा, भैया मैं प्रतिमा तो ले लूंगा, लेकिन कल के दिन मेरे हाथ पैर नहीं चले तो, और उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या दुनिया में कोई ऐसा बेटा है जो कहे माँ जी क्या बात, हाँ भैया प्रतिमा तो लेना थी, लेकिन बुढ़ापे में मुझे कौन पानी देगा, मेरे यहाँ तो बेटा बेटिया है ही नहीं। तो है कोई माई का लाल पड़ोसी जो कहे माँ आप प्रतिमा लीजिए, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, लेकिन वायदा करता हूं मैं पानी जब ही पीऊंगा जब तुम्हें कुएं का पानी भर के पिला दूंगा, लीजिए नियम, मैं हूं ना। ऐसा साहस बनाने वाले कितने लोग मिलेंगे, और हतोत्साहित करने वाले, सारी दुनिया हतोत्साहित कर देते, कोई साहस नहीं देता, कोई साहस नहीं देता। तू दान दे रहा है, दे, कम पड़े, मैं बैठा हूं ना, अपन सब मिलके करेंगे, तेरा भाव हुआ है ना कि मैं मंदिर बनाऊं, हाँ, अरे चिंता मत कर, अपन सब मिल जाएंगे। इतना बड़ा कुटुंब क्या सूतक के लिए ही है? क्या कहा भैया, इतना बड़ा कुटुंब क्या सुआ सूतक के लिए है? सुआ सूतक लग जाए तो कितनी 7 पीढ़ी तक लग जाए। अरे भावना करो रे कि ये सुआ सूतक के लिए ही कुटुंब नहीं है। यदि मेरे कुटुंब में कोई धर्म करेगा तो चिंता मत करना, अपन इतना बड़ा कुटुंब है, बोल मंदिर अपन सब मिलके बना लेंगे। कुटुंब कब काम आएगा? चाचा भतीजे सब मिल जाएंगे, बम्बई कलकत्ता में गए वो भी सब मिल जाएंगे, फोन आ जाए, चिंता मत करना, अपना कुटुंब बहुत बड़ा है, अपन सब मिलकर के बना लेंगे। तू बोली ले ले। ऐसा कहने वाले कुटुंबी कम है। भाइयों में मिलना मुश्किल है। दूसरा भाई कहेगा है भाई मेरा हिस्सा भी है, झगड़े होते। ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे जो कहेंगे भाई कोई चिंता नहीं कर, अपन भाई हैं, अपन मिलके कर लेंगे, करेंगे, तुझे करना है कर। बहुत मैं उनकी बात कर रहा हूं अब जो धर्म कर चुके, मुनि बन चुके। और कोई मुनि बनने आए तो उसको हतोत्साहित, भैया हाँ मैंने बन के देख लिया है, तू बाल बच्चे पाल, घर जा, अपने मम्मी पापा की सेवा कर। ऐसे कहने वाले भी मुनि महाराज हैं, ऐसे कहने वाले भी प्रतिमाधारी हैं, ऐसे कहने वाले भी ब्रह्मचारी, ऐसे कहने वाले भी ब्रह्मचारियां हैं, ऐसे जैनी भी जैनियों में हैं, जो नियम लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित करेंगे। चौके में देखता हूं, हम छोकरे से बात कर रहे रात्रि भोजन की, मां कह रही महाराज जी ज्यादा मत दिलाइयो, अभी पढ़ रहा है। मैं आंख बंद कर लेता हूं, कैसी माता है। ये प्रोत्साहन नहीं कर रही, बेटा ले ले, चिंता मत कर, मैं तो हूं, तेरा नियम पलवाऊंगी मैं, तू तो नियम ले, मैं पलवाऊंगी तेरा नियम, मां हूं तेरी। बहुत कम माताएं ऐसी मिली हैं, बेटा महाराज जी ने कहा है ले लेना नियम, चिंता मत करना, मैं पलवा दूंगी। पति ने नियम लिया, पत्नी कहे चिंता मत करना, मैं हूं, आप तो नियम ले लीजिए, मैं पलवाऊंगी। घर की महिलाएं ये कहने वाले कम है, महाराज ने कहा है नियम ले ले, तेरे नियम को मैं पलवाऊंगा, हम सब परिवार वाले मिलके पलवाएंगे, ले, ऐसा कहने वाले कम है। उसको भड़का दिया, वो महाराज को आहार दे गई, शूद्र का जल का त्याग कर दिया। शाम को सबने उसको ऐसा क्या किया तूने, इस अवस्था में ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। फुलेरा की बात है राजस्थान में,
वो आ गई, महाराज जी रोने लगी, महाराज जी आप अपना नियम वापस करो, वापस कर लो, मैं मर जाऊंगी। बिका माल वापस नहीं होता इस दुकान पे। वो जो शांति सागर वीर सागर पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे, उनके पास एक कोई महाराज थे, उनको कोई महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब मैं मुनि पद छोड़ता हूँ। तो मुझे उन्होंने क्या कहा, मुझे दीक्षा देने की आज्ञा है, तू छोड़ना छोड़, मैं छुड़ाने वाला नहीं हूँ। व्रत वापस नहीं होता है, व्रत से भ्रष्ट होता है। ये व्रत ऐसा है जिसमें वापसी नामा नहीं है। कई दुकानें ऐसी होती हैं जिनमें लिखा रहता है बिका माल वापस नहीं होता। शादी अब तुम करते हो, तुम्हारी माया तुम जाने। कायदा से शादी वापस नहीं होती, एक बार हो गई तो हो गई। इसी प्रकार धर्म व्रत नियम वापस नहीं होते, वापस नहीं होते। कोई आगम में प्रावधान नहीं लिखा कि दिया हुआ व्रत वापस कैसे लिया जाए। ये बनिया की दुकान नहीं है कि जब चाय खरीद लो और शाम को वापस करो। आजकल ऑनलाइन में बड़ा खतरा हो रहा है। ऑनलाइन में लोग मंगा लेते हैं, शायद 24 घंटे तक, 5 दिन बढ़िया गाड़ी फाड़ी चलाओ, जो कुछ करना चलाओ, मिक्सी चलाओ, वापस कराओ। हाँ, ये बेईमानी हो रही है, मैंने सुना है। 5 दिन तक वापस कराओ, उसको चलाया, बोले साहब वापस करो, ये नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही तुम धर्म को समझ रहे हो क्या? आज व्रत ले लिया, प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिया, अब महाराज जी आप अपने व्रत वापस कर लो, भाग यहां से। बनिया की दुकान समझ रखा है, जब चाय आए जब लौटा दो। कोई व्रत नियम कभी वापस नहीं लिया जाता, छोड़ा जाता है। और छोड़ने वाले को भ्रष्ट बोलते हैं, बेचने वाले को भ्रष्ट बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं, उसको दंपति नहीं बोलते। शादी के पहले कन्या बोलते थे, शादी होने के बाद श्रीमती बोलते थे, और छोड़ने के बाद क्या बोलोगे? नहीं, पूछ रहा हूं। यदि डाइवर्स हो गया है तो अब वो श्रीमती में आएगी, कन्या में आएगी। अब तीसरी कोई चीज होती नहीं है, या तो कन्या होती है या श्रीमती होती है। और परित्यक्ता के बाद ना वो कन्या है ना श्रीमती है, वो अपशगुन के रूप में मानी जाती है, अपशगुन है। परित्यक्ता को किसी चीज में हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। परित्यक्ता सबसे ज्यादा अशुभ मानी गई है, सबसे ज्यादा अशुभ ज्योतिष। विधवा को भी इतना अशुभ नहीं माना गया। विधवा के पास पति भली नहीं है, पत्नी जरूर वो अब नहीं रही, लेकिन मां तो है अभी। एक बार ये बात हुई, लोगों ने कहा अरे महाराज जी वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो विधवा है। वो भी कहते नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं विधवा हूं, शुभ कार्य में। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, विधवा को बिल्कुल नहीं बुलाना, विधवा अशुभ होती है। हाँ महाराज, इसलिए हम पहले ही से नहीं जा रहे हैं। नहीं, विधवा अशुभ होती है, विधवा को नहीं बुलाना। नहीं 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 नहीं, अरे राम राम राम, विधवा और कार्य में है। नहीं, फलाने बेटे की माँ आ जाए, फलाने बेटे की माँ आ जाए। माँ तो अशुभ नहीं है ना। मैंने कही माँ तो अशुभ नहीं है। बोले नहीं, तो मैंने कही मैं तो माँ को बुला रहा हूं, आ जाओ मम्मी। मैंने बोला तुम लोगों के पर में एक ही दिखता है, पति महादेव। वो मर गया तो मर गया, पत्नी से भी बड़ा पद है, माँ का पद पत्नी से बड़ा होता है। और बेटे की माँ है वो, उस माँ को बुलाओ। फलाने की, आप ये क्यों बैठ रहे कि फलाने की पत्नी को बुलाओ? ये बोलो ना फलाने बेटे की
माँ को बुलाओ, माँ सदा पवित्र होती है। माँ हमेशा माँ बन करके सामने आओ, कोई बाधा नहीं, लेकिन परित्यक्ता सबसे ज्यादा अशुभ होती है, सबसे ज्यादा अशुभ होती है। वो ना तो कन्याओं में है और ना उसकी दशा वही होती है, ना पुरुष है और ना स्त्री है। परित्यक्ता की इसी प्रकार से जिसने व्रत नहीं लिया है वो इतना अशुभ नहीं है। व्रत ले लिया है तो शुभ ही शुभ है, लेकिन व्रतों से भ्रष्ट हुआ है। हमने कहा ना, व्रत टूटना और व्रत तोड़ना, व्रत छोड़ना और व्रत छूटना, बहुत अंतर है। छूट गया, मर गया, बीमारी आ गई, नहीं पाल पाए, जैसे हमने वो 10 लाख क्षण का सुनाया ना। लेकिन व्रत छोड़ना, उस व्यक्ति की जिंदगी सबसे ज्यादा नरक बन जाएगी। अशुभ है ऐसा व्यक्ति, इतना अशुभ माना जाता है। मेरा कहना है, जब कोई व्यक्ति नियम तोड़ के भ्रष्ट हो गए, टूटा नहीं है तोड़ा, अंतर समझना, टूटा नहीं है तोड़ा है, भ्रष्ट हुआ है, छोड़ा है, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी किसी शुभ कार्य में मत लेना। रात्रि भोजन का नियम लिया, छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ है, टूटा नहीं है। और भी कोई नियम, प्रतिमा ले ली, छूट गया, मुनि व्रत ले लिया, छूट गया, छोड़ दिया, छूटा नहीं, छोड़ दिया, वो व्यक्ति जिंदगी का सबसे बड़ा बदकिस्मती है। वो सबसे ज्यादा अशुभ होता है दुनिया में। इसलिए व्रत कभी वापस नहीं होते। दीक्षा कभी दोबारा होती है तो पुनः नई दीक्षा मानी जाएगी। उस दीक्षा का रिन्यूअल नहीं होता, पर वो नए सिरे से नया दीक्षार्थी माना जाएगा। पुरानी उसमें शामिल कर ली जाए नहीं, फिर पुनः छेदों स्थापना कहलाती। तो ऐसे करने वाले महाराज ने कहा, भैया व्रत मैंने दिया था, यहाँ वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। वो महिला रो पड़ी, महाराज जी ऐसा नहीं, आप लोग कुछ करिए, आपने शुभ व्रत दिया था, अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा है, आप आज ही वापस कर लिया। ज्ञान सागर महाराज जी वहाँ बैठे थे, ब्रह्मचारी थे, वीर सागर महाराज के संघ को अध्यापन कराते थे। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है महाराज जी, और देखो ब्रह्मचारी जी, ये महिला सुबह नियम ले गई, आहार ले लिया, और अब किसी ने इसको भड़का दिया, तो ये हाँ, कई बार हो जाते, बोलियां ले लेते, बाद में जाकर लोग भड़क, चिट्ठी बड़ी बोली ले ली तूने, वो शाम को आ जाता, महाराज जी बोली वापस कर, भाग गया थे। अशोकनगर में भी एक हुआ था एक बार, वो बोली बोल रही, सम्मान करा लिया, आशीर्वाद ले लिया, अब शाम को किसी ने भड़काया होगा, भैया तूने क्या किया, ये ऐसा वैसा, वो आ गया रोते, महाराज जी 2-3 दलाल भी साथ आए थे। अरे अरे अरे, व्रत और धर्म छोड़ने वालों को दलाल बहुत मिल जाते हैं, व्रत लेके लेने वालों के दलाल कम मिलते हैं? बहुत कम दलाल मिलते हैं जो व्रत या दान देने वाले हों, उनके साथ दलाली करें, उनको प्रोत्साहित करें, बल्कि आगे हाँ महाराज जी आप कोई उपाय बताओ, इसने बोली तो ले ली, अब वापस करना है, अब मैं तो आगम के बिना तो कुछ कर नहीं सकता। आप लोग कहीं मिला हो तो मुझे बता देना, व्रत की और धर्म की क्रियाओं का वापसी कैसे होता है। तुमने ऑनलाइन माल समझ रखा है, तुमने अशोकनगर की बनिया की दुकान समझ रखी है कि सुबह ले जाओ और शाम को, ओहो, मेरू हिल सकता है
दिया हुआ नियम वापस नहीं होता, भ्रष्ट हो सकते हो। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं होगा, बोल दिया है। हाँ, ये मांगो कि महाराज अब बोली तो ले ही ली है, बस आशीर्वाद इतना दे दो कि मैं ये बोली चुका सकूं। जो मैंने अभी कहा था ना, अभी कहा था, मैं बर्बरीक हूं, बर्बरीक का नियम क्या था? मैं कमजोर के पक्ष में लड़ूंगा, उसका एक नियम था। उसी कारण बेचारे को मरना पड़ा, वो पूरी कहानी नहीं ले रहा हूं। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, उसका नियम था वैष्णव दर्शन के अनुसार कि उनके गुरु को वचन दिया था, जो पक्ष कमजोर पड़ेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो पांडव, श्री कृष्ण वगैरह घबरा गए कि कमजोर तो दुर्योधन पड़ेगा, और यदि ये दुर्योधन के पक्ष में हो गया तो फिर जीती हुई बारी, या तो अपने का घात करना पड़ेगा या हारेगा। तो फिर वो जो कुछ हुआ वो अभी नहीं कह रहा हूं। ऐसा ही मैं असमर्थों के साथ हूं। बर्बरीक की कहानी मेरे जीवन में बहुत अच्छी लगी, तो मैं भी कह रहा हूं, मैं असमर्थों के समर्थों के नहीं। ये कहने आओ महाराज जी बोली तो मैंने ले ली है, बस आप एक बात का आशीर्वाद दे दो कि मैं इसको चुकाने के लिए पूर्ण समर्थ हो जाऊं, तो मैं अपनी ताकत लगा दूंगा। मेरी साधना तुम्हारे नाम हो जाएगी और मेरा सिफारिश मैं तुम्हारी कर दूंगा। जो बनेगा वो करूंगा, लेकिन तुम वापसी करने आओ तो मैं भ्रष्टों के साथ ना था, ना हूं और ना रहूंगा। मुझे भविष्य दिखने लग जाता है। जैसे वो बोली वापस करने, मैंने कि बर्बाद हो जाएगा ये। आज इसने इतना बड़ा साहस तो किया था कम से कम, लेकिन इसको भड़का दिया गया, भड़क गया। आज ये वापस करने आया है, देखना उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, एक दिन वो छोटी बोली लेने लायक भी नहीं रहेगा, घर के खर्चे चलाने लायक नहीं रहेगा। जैसे तैसे रावण के समान जीवन निकाल देगा तो अगले भाव किसी फुटपाथ। तीन बातें, या तो इसी भाव में निपटेगा, और यदि किसी कारण पुण्य की तीव्रता हुई तो अगला भाव किसी भिखारी की गोद में जन्मेगा, क्योंकि उसने ली हुई बोली वापस की थी, वापस की थी। लिया हुआ नियम वापस किया था, लिया हुआ नियम उसने तोड़कर भ्रष्ट हुआ था। ये गलती कभी मत करना, वापसी नहीं होगी। नहीं चुका पाए तो नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, मान लीजिए बहुत अच्छा उदाहरण, प्रसंग बहुत अच्छा है। आज तुमने 1 करोड़ की बोली ले ली और कल ही मर गए तो मर सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई? मर तो फिर महाराज 1 करोड़ का क्या होगा? चिंता मत करना, तेरा 1 करोड़ दिया भी नहीं और तेरे खाते में अगले भाव में 1 करोड़ रुपया दान लिखा मिलेगा, बना दिए। मैंने कहा संकल्प किया था, अब संकल्प मेंढक का टूट गया, नहीं पहुंच पाया तो कर्म कहता है चिंता मत कर। तो संकल्प करके भगवान के दर्शन करने चला था, रास्ते में मर गया, मैं तुझे ऐसी स्थिति पहुंचाऊंगा जहां तू भगवान का दर्शन करेगा। ऐसा तुम किसी राजा के यहां जन्म लोगे। 1 करोड़ बोल गए, संकल्प कर लिया, लेकिन मर गए। 1 करोड़ बोल लिया, कल दिवालिया हो गए। हो सकते हैं कि नहीं? दिवालिया हो गए भाई, हो गए। ऐसी घटना घट गई, आज तुम्हारी समर्थ थी, कल ऐसी घटना घट गई कि तुम दिवालिया, घाटा लग गया। XYZ डांका डल गया, XYZ छापा पड़ गया,
एक्स वाई कुछ भी हो गया, कोई घबराओ मत। बोले महाराज जी अब क्या होगा मेरा? मैंने कि बोली वापस करने तो नहीं आए हो? बोले नहीं महाराज, अब मैं दे ही नहीं सकूंगा, दे ही नहीं सकूंगा। चिंता मत कर, संकल्प तूने तोड़ा नहीं है, संकल्प पूरा नहीं हुआ है, तू पास होगा, तू देगा, और तू चिंता मत करना, तेरा विकल्प मत करना। अब बोली का विकल्प छोड़ दे, बोली मैं दूसरे को देता हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं, अगली बोली तू इससे डबल लेगा। ये हुआ ऐसे। एक ने बड़ी बोली ले ली और वो घटना घट गई उसके साथ। वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी अब क्या होगा मेरा? मैंने घबराओ मत, मैं तो बैठा हूं, मैं काय के लिए हूं? महाराज जी आप क्या करोगे? मैंने चिंता मत कर, अभी तो मेरे कमंडल में भी बहुत दम है। मैंने उससे यही कहा, मैंने कि चिंता मत कर, तेरे भाव बता। बोले महाराज जी भाव पूरे आज भी है, मैं वापस करने नहीं आया हूं, मुझे तो आप बस ये कह दो कि मैं कोई रास्ता बताओ, मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने कहा बिल्कुल मत घबराओ, कुछ नहीं करना है, मैं जो कहूं वो करना। बोले महाराज आप क्या करोगे? कमेटी तो पैसा मांगेगी। मैंने कमेटी से मैं कह दूंगा मेरे कमंडल की बोली लगा दे। ऐसे व्यक्ति के लिए यदि मेरे कमंडल की बोली लग जाए तो मैं लगाने को तैयार हूं। और इतना तो मुझे मालूम है, मेरा कमंडल अनमोल है। पहली बात तो बता दूं, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, जिस दिन कमंडल की बोली उठा लेंगे उसी दिन एक नहीं 100 लोग खड़े हो जाएंगे, कमंडल की बोली नहीं लगेगी, बोली हम देंगे। मेरे कमंडल की बोली, इतने सारे भक्त, सबसे ज्यादा भारत में नेटवर्क है अपना, हजारों शरणार्थी। अरे सारे जगत की तो क्या बात करूं, मैं तो अकेले अशोकनगर की बात कर देता हूं। बोलो रे अशोकनगर, बोलो मैंने कह तो दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल।